Hello everyone, Kanoje sir here and welcome you in Student Point Academy. Students, today in this video we are going to start lesson number 11, chapter number 11, ratio and proportion. Okay, and practice set 28 from this chapter. So students, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस में हमेशा आपके लिए लेकर आते रहो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. सो चैप्टर नंबर 11 जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द अलजेब्रा. ओके, यहां से आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट हो रहा है. एक नई कंसेप्ट आप सीखेंगे अपॉन वाली, फ्रैक्शन वाली. फ्रैक्शन आप सभी को पता है, आपने फ्रैक्शन स्टैंडर्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स अभी तक पढ़ते आए आपने फिफ्थ तक के फ्रैक्शन के बारे में. ओके, इसी फ्रैक्शन के हम रेशियो और प्रोपोर्शंस को हम देखने वाले हैं. क्या होता है उनका रेशियो, क्या है उनका प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें हम समझने वाले. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेशियो क्या होता है. रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमें सबसे पहले आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में हमें समझना है रेशियो के बारे में. ओके, रेशियो क्या होता है. ओके, प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि हम किस क्वांटिटी को कितना ले रहे हैं, किस क्वांटिटी को हम कितना ले रहे हैं. ओके, और रेशियो मतलब एक्चुअल उनका रेशियो क्या है. ओके, जैसे कि मान लीजिए एक कोई चीज है, जैसे कि आप कुछ बना रहे हैं. ओके, जैसे हम चाय बना रहे हैं, हम दूध की एक चाय बना रहे हैं. तो उसमें मान लीजिए हमने 50 ml वाटर लिया है और हमने 100 ml मिल्क लिया है. ओके, M फॉर मिल्क एंड 50 फॉर वाटर. तो ये इसका जो है ये प्रोपोर्शन है, हमने ये प्रोपोर्शन लिया. पर एक्चुअली इस प्रोपोर्शन का रेशियो क्या है. अगर हम रेशियो को निकाले तो 50 के टेबल में 1 टाइम, 50 के टेबल में 51 टाइम, 50 2 100. इसका जो रेशियो है 2/1 का होगा, मतलब 2:1 का इसका रेशियो कहलाएगा. मतलब एक क्वांटिटी अगर आप वाटर लेते हो तो 2 क्वांटिटी आपको मिल्क लेनी है. ओके, उसकी डबल लेनी है. ये इसका रेशियो कहलाता है. ये इसका प्रोपोर्शन था तो ये इसका रेशियो कहलाता है. समझ में आ गया. इसी रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में हमको समझना और इसी तरह के एग्जांपल्स हमें सॉल्व करने. ऐसे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं हमारे जो रेशियो प्रोपोर्शन में काम आते हैं, जो बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए हमें कौन सी चीज कितनी लेनी है हम नाप तौल के डालने की कोशिश करते हैं. दैट इज द रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ओके, सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझना इतना बिल्कुल भी कठिन नहीं है. हम डायरेक्टली यहां पर एक्सरसाइज पर आ सकते हैं. ओके, तो आइए चलिए डायरेक्ट चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 28 पर. प्रैक्टिस सेट 28 में काफी सारे एग्जांपल है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है. इन ईच एग्जांपल बिलो फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड. यहां पर देखिए नीचे बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं और हर एक एग्जांपल का आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहां पर टेबल बना लिया है. आपको टेबल बना के सॉल्व नहीं करना है. ओके, मैं सारे एग्जांपल को इसी में सॉल्व करके दिखाने वाला हूं. इस तरह से मैंने अरेंजमेंट किया है, आपको कोई टेबल बना के सॉल्व नहीं करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 24 56. इन ईच एग्जांपल बिलो फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर. पहले नंबर का सेकंड नंबर के साथ रेशियो निकालना है. पहले क्या बोला है, फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर. पहले फर्स्ट नंबर बोला है तो इसका रेशियो निकालते समय, ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 24,56. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 24/56. क्यों हमने ऐसा रखा, 24 को हमने ऊपर क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर. अगर यहां पर ऐसा होता सेकेंड नंबर टू फर्स्ट तो हम 56 को ऊपर लिखते और 24 को नीचे लेते. ओके, समझ में आ गया. अब 24 56. अब 24 को हम क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं हम 24/56. 24 कौन से नंबर के टेबल में आता है, चला देखिए तो. ओके, 24 8 के टेबल में आता है ना. तो 24 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 56 को भी हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 के टेबल में 24 भी आता है, 56 भी आता है. ओके, तो 8 से अगर 24 को डिवाइड किए तो ये आता है 3 और 8 से अगर 56 को डिवाइड करें तो आता है 7. ओके, तो ये हो गया रेशियो, ये हो गया आंसर. ओके, यही था हमारा आंसर. इस आंसर को हमें क्या लिखना है, रेशियो में लिखना है. ओके, रेशियो में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे आंसर इज इक्वल्स टू 3:7. ये हो गया इसका रेशियो. 3:7 लिखना यानी रेशियो होता है. ओके, तो यहां पर देखिए इस तरह से सॉल्व करना है.
आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हमने यहां पर रख दिया 24/56, तो 8 के टेबल से 56 7 टाइम और 8 के टेबल से 23 3 टाइम, तो ऊपर क्या बचा 3/7। 3/7 इज इक्वल टू 3:7। ओके, एक ये कट करने वाला तरीका है और ये सॉल्व करने वाला तरीका है। ओके, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। सो नाउ सेकेंड क्या है, देखिए 63,49। तो फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड 63/46 इज इक्वल्स टू 63 और ये 46 डिवाइड बाय ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों आते हैं 7 के टेबल में आते हैं। 7 के टेबल में 63 9 टाइम कैंसिल होता है, 7 के टेबल में 46 जो है वो 7 टाइम आता है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 9:7 का। इजी। अब आइए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो थर्ड इज 52,65। तो क्या करेंगे 52/65 इज इक्वल्स टू 65। 1 मिनट, थोड़ा छोटा ले ले नहीं तो आएगा नहीं यहां पे बच्चों। हाँ, 52/65। ओके, तो यहां पर हम क्या करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं 52/65 डिवाइड बाय। ओके, ये दोनों किससे डिवाइड हो गए, दोनों 13 के टेबल में आते हैं। पता है आपको, दोनों जो है वो 13 के टेबल में आते हैं। तो 13 के टेबल से 52 4 टाइम और 65 जो है वो 5 टाइम। तो आंसर जो है हमारा यहां पर बनता है वो बनता है 4:5 का। इजी। ओके, अब आइए ये फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला है 84,60। ओके, फिर यहां पर देखिए 84/60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 84/60 डिवाइड बाय। ओके, ये दोनों किससे डिवाइड हो गए, ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं, पता है आपको। तो 12 के टेबल में आते हैं, 12 के टेबल में 84 आएगा 7 टाइम और 12 के टेबल में 60 आएगा 5 टाइम। तो यहां पर जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है 7:5 का। इजी। अब आइए फिफ्थ करते हैं। उसके बाद फिफ्थ सॉरी 35:65। ओके, 35:65 इसमें क्या करेंगे, वही 35/65 इज इक्वल टू, एक बड़ी लाइन ले ले, 35/65 डिवाइड बाय। ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं, 35/65 ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं बच्चों, ये दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। ओके, और 5 के टेबल से ये आएगा 7 टाइम और 5 के टेबल से आएगा 13 टाइम, और ये दोनों आपस में नहीं कटते। हमें लास्ट प्राइम नंबर तक, मतलब आखिरी नंबर तक हमें कट करने की कोशिश करनी है। मतलब इसके बाद कट करने की कोई गुंजाइश ना हो, इस तरह से हमें कट करना है। तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 7:13 का। ओके, उसके बाद लास्ट वाला कर लेते हैं 121,99। तो लिखेंगे 121/99 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 121 डिवाइड बाय 99। ओके, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन 11 से डिवाइड करेंगे। ओके, 11 से। सो 11 के टेबल में 121 11 टाइम डिवाइड होगा और 99 9 टाइम डिवाइड होगा। तो यहां पर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 11:9 का। बस इस तरह से इसे करना था। है ना कितने इजी क्वेश्चन, है ना। आपको मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, आप चाहे तो एक और बार पॉज करके या फिर रिवर्स करके फिर से वीडियो को देख सकते हैं, इतना पोर्शन। ओके, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में टोटल 9 प्रॉब्लम है, 9 to 10 प्रॉब्लम है। 3 क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, पहले इसे सॉल्व कर ले।
नाउ द फर्स्ट, देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। अगेन पहली क्वांटिटी से सेकंड क्वांटिटी के बीच का रेशियो हमें निकालना है। ओके, लिखेंगे सॉल्यूशन क्या है हमारे पास दिया है यहाँ पे 25 बीट्स 40 बीट्स। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 40 डिवाइड बाय इन दोनों को हम कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? क्या आप बता सकते हैं हम किस नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं? यस, हम इजीली इन्हें 5 से डिवाइड कर सकते हैं। हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने पर 25 से 5 को डिवाइड करें तो 5 आंसर आएगा और ये आएगा 8। तो यहां पर जो हमारा रेशियो बन जाता है, ओके, रेशियो बनेगा, रेशियो इज इक्वल टू बनता है 5:8 का। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड देखिए कितना है, 40 रुपीज 120 रुपीज। तो 40 अपॉन 120 इज इक्वल्स टू 40 120 डिवाइड बाय ओके। ये दोनों जो है किससे डिवाइड होंगे, ये 40 से डिवाइड होंगे और ये भी 40 से डिवाइड होगा। 40 से डिवाइड होगा 1 टाइम और 40 से ये डिवाइड होगा 3 टाइम। तो यहां पर जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1:3 का। ओके, उसके बाद 15 मिनट और 1 आवर, 15 मिनट और 1 आवर। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन 15 मिनट, ठीक है, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 15, 60 इनके बीच का हमें रेशियो निकालना होगा। तो 15 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 15 60 डिवाइड बाय ओके। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम किससे डिवाइड कर पाएंगे, अभी 5 से इजीली डिवाइड कर पाएंगे, अभी 15 से, सॉरी, डायरेक्ट 15 से डिवाइड कर लेंगे। तो 15 के टेबल में ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर जो रेशियो बनेगा वो 1:4 का बनेगा, है ना। इजी, कितना इजी था ये क्वेश्चन। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6. Okay, now 30 liter 24 liter, so we write here solution 30 24 is equals to 30 24 डिवाइड बाय ओके। ये दोनों किसके टेबल में आएंगे, 6 के टेबल में आएंगे। तो 6 से 30 5 टाइम कैंसिल होगा और 6 से 24 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम। तो यहां पर जो रेशियो बनेगा 5:4 का बनेगा, है ना इजी। उसके बाद देखिए 99 kg 44,000 ग्राम्स। सॉल्यूशन हमें क्या दिया हुआ है भाई, 99 kg 44,000 ग्राम्स। जब भी हमें डिवाइड करना होता है या रेशियो निकालना होता है, हमेशा ध्यान में रखिए, या तो आप उसे केजी में कन्वर्ट, या तो आप उसे बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर आप उसे छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दीजिए। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, या तो आप 99 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर आप 44,000 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, 99 केजी को वैसे ही रख देते हैं, 99 केजी कॉमा 44, यहां पर हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। इसी का मतलब 44,000 ग्राम मतलब 44 केजी। ओके, अब हमारे पास दोनों वैल्यू है, 99 केजी एंड 44 केजी। ओके, ग्राम और केजी को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, दोनों या तो केजी में होनी चाहिए, दोनों या तो ग्राम में होने चाहिए। यहां पर पॉसिबल था इसलिए मैंने दोनों को केजी में कन्वर्ट कर लिया है।
ओके, नहीं होता तो मुझे फिर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करके ग्राम में आके कट करना पड़ता। तो यहां पर आ जाएगा 99/44, 99/44 डिवाइड बाय ये दोनों जो है 11 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। ये 9 टाइम कैंसिल होगा, ये 4 टाइम कैंसिल होगा, और यहां पर जो रेशो बनेगा वो बनेगा 9:4 का। बस सिंपल। ओके, अब आइए सिक्स्थ वाला करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सिक्स्थ वाले में क्या है, 1 लीटर 250 ml। देखो इसकी जो क्वांटिटी है ना बहुत छोटी है। बहुत छोटी होने की वजह से हम इसको लीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर लीटर में हम इसको कन्वर्ट करने जाएंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। देखो इसको ग्राम को हमने किलोग्राम में इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं आ रहा था, सीधा सीधा ये कन्वर्ट हो पा रहा था। इसमें सीधे सीधे कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ी क्वांटिटी को छोटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो सॉल्यूशन 1 लीटर एंड 250 ml। ओके, सो 1 लीटर मतलब क्या हो जाएगा, 1000 ml हो जाता है। इसका मतलब अब हमारे पास दो क्वांटिटी आ गई ml में, एक 1000 ml एंड 250 ml। ये दो चीजें आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। 1000/250। सबसे पहले तो आप 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए। ओके, बचा क्या, 100/25। ओके, डिवाइड कर दो 25 को 25 से, 100 को भी 25 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये आएगा 1। तो यहां पर जो रेशियो बनेगा वो 4:1 का रेशियो होगा। ओके, बस इस तरह से करना था। आई होप दैट ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट कर दीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक हियर, 60 पैसा एंड 1 रुपीज। ओके, सॉल्यूशन। तो यहां पर हम क्या करें, देखिए 60 पैसे 1 रुपी। तो हम क्या करेंगे, 1 रुपी को कन्वर्ट करेंगे पैसे में। 1 रुपीज इज इक्वल्स टू होता है 100 पैसे। ओके, तो हमारे पास दो क्वांटिटी आ गई, 60 पैसे एंड 100 पैसे। ओके, तो क्या करेंगे, 60/100, 60/100 डिवाइड बाय 10, 10 दोनों को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, नहीं सॉरी, इस दोनों को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 और आएगा यहां पर 5। तो यहां पर जो रेशियो बनेगा 3:5 का बनेगा। बस इस तरह से करना था, कितना इजी है ना। उसके बाद करते 8th वाला, 750 ग्राम एंड हाफ केजी। 750 ग्राम एंड हाफ केजी। तो हाफ केजी इज इक्वल्स टू 500 ग्राम होता है। तो हमारे पास आ गई क्वांटिटी, एक 750 ग्राम और एक आ गई 500 ग्राम। ओके, तो लिखेंगे 750/500। 0 से 0 को कैंसिल कर दो, इधर क्या बचा, 75/50। ये दोनों 25 के टेबल में आते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा 3 टाइम और ये आएगा 2 टाइम। ओके, तो यहां से जो रेशियो बनेगा 3:2 का। बस इस तरह से करना था। उसके बाद आइए 9th क्वेश्चन करते हैं। कितना है, 125 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो हमारे पास आगे क्वांटिटी 125 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखो क्या होगा, 125 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। 125 100, इसको आप 25 से डिवाइड करो, इसको भी आप 25 से डिवाइड करो। ये 25 से 5 टाइम कैंसिल होगा, ये 4 टाइम कैंसिल होगा, और जो रेशियो आएगा, सॉरी,
और जो रेशियो आएगा वो आएगा 5:4 का। बस इस तरह से इसे करना है ना। कितना इजी। आई होप दैट ये सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड के आपको समझ में आ गए होंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज रीमा हैज 24 नोटबुक एंड 18 बुक्स। रीमा के पास 24 नोटबुक है और 18 बुक है। फाइंड आउट द रेशियो नोटबुक टू बुक। तो नोटबुक से बुक का रेशियो क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। वर्ड प्रॉब्लम में जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें लिखनी होती है। तो लिखेंगे रीमा हैज 24 नोटबुक एंड 18 बुक्स। ओके, तो हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो इज इक्वल्स टू नंबर, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ नोटबुक अपॉन टोटल नंबर ऑफ बुक। बस अब क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक कितना है 24 और बुक कितना है 18 इज इक्वल्स टू 24 18 डिवाइड बाय इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर देंगे। इसको भी 6 से डिवाइड करो, इसको भी 6 से डिवाइड करो। तो ये 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18। तो यहां पर जो हमें रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 4:3 का। बस इस तरह से सॉल्व करना था। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ नोटबुक टू बुक, है ना। तो रेशियो नोटबुक टू बुक, तो क्या लिखेंगे हम, ऐसा लिख सकते हैं रेशियो ऑफ नोटबुक टू बुक इज 4:3। ओके, तो लिखेंगे क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आखिरी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर पूरे वाक्य में देना ही होता है, उसमें हाफ मार्क होते हैं। तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ नोटबुक टू बुक विथ रीमा के पास जो नोटबुक और बुक है उसका जो रेशियो है वो 4:3 या 4:3 का है। ओके, आप ऐसा लिख सकते हो इज 4/3 या इज ऐसा नहीं लिखते हुए 4:3, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं और इसे आपको फ्रेम कर देना है। ओके, बस इस तरह से इसे करना था। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन 4 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या लिखा है देखिए, 30 क्रिकेट प्लेयर एंड 20 खो खो प्लेयर आर ट्रेनिंग ऑन अ फील्ड। एक ग्राउंड है और उस ग्राउंड पे 30 क्रिकेट प्लेयर और 20 खो खो प्लेयर, ओके, टोटल 50 प्लेयर जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्रिकेट प्लेयर टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर। तो टोटल कितने प्लेयर है, टोटल 50 प्लेयर है, तो पूरे प्लेयर में से क्रिकेट प्लेयर का क्या रेशियो है ये हमें निकालना है। इसके पहले तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर निकालने पड़ेंगे और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर का रेशियो क्रिकेट के नंबर ऑफ प्लेयर से हमें निकालना होगा। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का टोटल करेंगे, आंसर आएगा 50। ओके, फिर 30 को 50 के साथ अपॉन में रखेंगे और रेशियो निकाल लेंगे तो वो रेशियो हमें मिल जाएगा। बस इतना ही करना है हमें। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इज इक्वल्स टू क्रिकेट प्लेयर प्लस खो खो प्लेयर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 30 20 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50 प्लेयर। ये टोटल प्लेयर हो गई 50। ओके, अब क्या है, रेशियो ऑफ द क्रिकेट प्लेयर टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर वो निकालना है हमें। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर टू द टोटल नंबर ऑफ
player. Okay, ratio of the cricket player to the total number of player is equals to, क्या हो जाएगा यहां पर हमें नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर एंड टोटल नंबर ऑफ प्लेयर, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर. ओके, तो क्रिकेट प्लेयर कितने हैं भाई 30 और टोटल प्लेयर कितने हैं 50 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 50. इसको कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे. कॉमन नंबर कौन सा होगा 10. ओके, दोनों 10 के टेबल में आते हैं तो 10 के टेबल में ये 3 टाइम आएगा और ये 5 टाइम आएगा. तो हमें जो इसका रेशो मिल चुका है. ओके, सो लिखेंगे आंसर ये आ गया 3/5 का. अब हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्रिकेट प्लेयर टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर. तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर टू द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इज 3/5. ठीक है, और 3:5 आप ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके, और आप इसको हाईलाइट करने के लिए बॉक्स में फ्रेम कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो हाईलाइट हो जाएगा. उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट के ले लो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. स्नेहल हैज रेड रिबन दैट 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ब्लू रिबन इज 2.20 मीटर लॉन्ग. स्नेहल के पास दो कलर की रिबन है. एक रेड रिबन है जो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है और एक ब्लू रिबन है जो 2.20 मीटर लॉन्ग है. ओके, अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेड रिबन टू दैट ऑफ द ब्लू रिबन. मतलब रेड रिबन का ब्लू रिबन के साथ क्या रेशियो है. ओके, रेड रिबन का ब्लू रिबन के साथ, देखो पहले रेड का नाम लिया है तो रेड ऊपर रहेगा. आखिरी में देखो, इधर मत देखो, इधर क्या इंफॉर्मेशन दी, इधर देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ रेड रिबन टू दैट द ब्लू रिबन. अगर यहां ब्लू रिबन टू रेड रिबन रहता तो हम ब्लू वाले को ऊपर रखते और रेड वाले को नीचे रखते. समझ में आ रहा है. तो क्वेश्चन को कभी भी ध्यान से पढ़ना. कई बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा पुल्टा दिया जा सकता है, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर काम करता है. ओके, सो सॉल्यूशन. ओके, क्या हमें दिया हुआ है, स्नेहल हैज एक रेड रिबन दी हुई है और रेड रिबन is 80 सेंटीमीटर and blue ribbon is 2.20 मीटर. अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1 मीटर is equals to 100 सेंटीमीटर. Therefore 2.20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, ऐसा हम कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 220 सेंटीमीटर. ओके, हमने क्या किया, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमारे पास दोनों है 80 सेंटीमीटर एंड 220 सेंटीमीटर. ओके, तो now red ribbon 80 सेंटीमीटर and blue is 220 सेंटीमीटर. ये दो क्वांटिटी हमारे पास सेम कैटेगरी की आ चुकी है. अब हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रेड रिबन टू दैट द ब्लू रिबन, ये हमें निकालना है. तो लिखेंगे रेशियो ऑफ length of the red ribbon to that of the blue ribbon. ओके, ये हमें रेशियो निकालना है. तो
तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 80 अपॉन 220 इज इक्वल्स टू 80 220, इनको डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, इसे भी 20 से डिवाइड करते हैं, इसे भी 20 से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये 80 20 से 4 टाइम डिवाइड होगा और ये हो जाएगा 11 टाइम डिवाइड। तो यहां पर जो हमें रेशियो मिलेगा 4:11 का मिलेगा। फाइनल आंसर हम लिख देंगे, देयरफॉर द रेशियो ऑफ द length of the red ribbon to that of the blue ribbon is 4:11 और 4/11 और 4:11, और आप चाहे तो इसे आप सॉरी ये लाइन गलती से आ गई बच्चों, कट नहीं है, हाँ ठीक है, आप चाहे तो फिर इसे बॉक्स में डाल सकते हैं। बस इस तरह से इसे करना था। ओके, इस तरह से इसे करना था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, शुभम एज शुभम एज टुडे इज 12 ईयर। आज शुभम की एज जो है वो 12 ईयर है और उसके फादर की एज 42 ईयर है। शुभम्स मदर यंगर मतलब होता है छोटा, यंगर देन हिज फादर बाय 6 ईयर। देखो क्वेश्चन क्या है, शुभम की एज, शुभम 12 साल का है, उसके पिताजी जो है वो 42 ईयर के हैं और शुभम की जो मदर है वो उसके पिताजी से 6 साल यंगर है, मतलब छोटी है। ओके, फाइंड आउट द फॉलोइंग रेशियो। हमें ये रेशियो निकालनी है। इस रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले तीनों की एज पता होनी चाहिए। हमें शुभम की एज पता है 12 ईयर, हमें उसके फादर की एज पता है 42 ईयर, हमें उसके मदर की एज नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करनी होगी, कंडीशन हमें पता है। फिर क्या है, रेशियो ऑफ द शुभम एज टुडे टू हिज फादर्स एज टुडे। शुभम की आज की जो एज है उसके फादर की एज के साथ क्या रेशियो है, शुभम के एज का रेशियो, शुभम्स मदर्स एज टुडे टू हिज फादर्स एज, आज की जो शुभम की मदर की एज है और आज की जो शुभम के पापा की एज है, इन दोनों के बीच का क्या रेशियो है। द रेशियो ऑफ द शुभम्स एज टू हिज मदर एज व्हेन शुभम वाज 10 ईयर ओल्ड। जब शुभम 10 साल का हो जाएगा तब शुभम की एज और शुभम के मदर की एज, दोनों के एज का क्या रेशियो होगा। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास है, वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले लिख ले हम क्या क्या हमारे पास दिया हुआ, शुभम्स एज, शुभम्स टुडेज शुभम एज। ओके, शुभम्स एज टुडे या फिर टुडेज शुभम एज। आज शुभम की एज क्या है, वो है 12 ईयर। शुभम्स फादर एज टुडे। ओके, या फिर हम लिखें शुभम्स फादर एज टुडे। ओके, ये कितना है 42 ईयर। मदर की एज हमें नहीं पता, निकाल लेते हैं। शुभम्स मदर एज जो है वो क्या होगी, शुभम की मदर जो है वो फादर से 6 साल यंगर है, मतलब छोटी है, तो 42 माइनस 6। या फिर हम ऐसा ना लिखते हुए डिटेल में अगर लिखने जाए तो क्या लिखना होगा भाई, फादर्स एज माइनस 6 ईयर।
ओके, फादर की एज कितनी है 42, 42 में से 6 को माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 36 ईयर। तो यहाँ पर मदर की एज मिल जाती है 36 ईयर। ओके, हमने ये एज भी यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन उठा के सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, रेशियो ऑफ द शुभम एज टुडे टू हिज मदर एज। रेशियो ऑफ शुभम एज टुडे टू हिज मदर एज। ओके, शुभम के आज या क्या हम करते हैं, 2 मिनट स्टूडेंट। हमने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बॉक्स बना लिया, ओके, जिससे हम इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ शुभम, मैं पूरे क्वेश्चन यहां लिख लेता हूं। तो हमने तीनों क्वेश्चन यहां पर लिख लिए, अब इसे सॉल्व करते हैं। नाउ रेशियो ऑफ द शुभम एज रेशियो ऑफ शुभम एज टू हिज मदर एज। तो यहां पर लिखेंगे शुभम्स एज टुडे, शुभम्स एज टुडे अपॉन शुभम्स मदर एज टुडे, शुभम्स मदर्स एज टुडे इज इक्वल टू, देखो शुभम की एज कितनी है 12 ईयर और मदर की एज कितनी है 36 ईयर। तो 12 के टेबल से 36 वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। आप इसे डायरेक्ट ऐसे कट करके भी लिख सकते हैं, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। तो यहां पर जो रेशियो आएगा, देयरफॉर द रेशियो ऑफ शुभम एज टू his mother's age today is 1:3। बस इस तरह से इसे करना था। उसके बाद सेकंड देखो, रेशियो ऑफ शुभम्स मदर एज टू हिज फादर्स एज टुडे। तो शुभम्स मदर्स एज, शुभम्स मदर्स एज अपॉन शुभम्स फादर्स एज। मदर की एज कितनी है 36, फादर की एज कितनी है 42, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा 36 अपॉन 42, ये दोनों 6 के टेबल से कैंसिल होते हैं। कैसे करेंगे, 36 अपॉन 42 आप चाहे तो डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए या फिर डिवाइड बाय 6 या डिवाइड बाय 6 कर दीजिए। तो 6 6 जा 36 और 6 7 जा 47। तो रेशियो जो आया वो 6:7 का आया। ओके, तो द रेशियो ऑफ शुभम्स मदर एज टू हिज फादर्स एज, रेशियो ऑफ शुभम्स mother's age to his father's age today is 6/7। बस इस तरह से इसे करना था। इसके बाद करते हैं हम थर्ड वाला क्वेश्चन। नाउ लुक हियर, द रेशियो ऑफ द शुभम एज टू हिज मदर एज व्हेन शुभम वाज 10 ईयर ओल्ड। जब शुभम 10 साल का था, ओके, आज वो 12 साल का है, तब वो शुभम 10 साल का था। तो शुभम वाज 10 ईयर ओल्ड बिफोर, तो 2 साल पहले वो 10 साल का होगा।
तो उसकी मम्मी भी 2 साल पहले 36 से 34 होगी। ओके, सो व्हेन शुभम was 10 years old, then his mother was 34 year old. ओके, अब इनका रेशियो, शुभम्स एज और शुभम्स की मदर्स का एज का रेशियो दो, जब शुभम 10 साल का था, तो लिखेंगे शुभम्स एज अपॉन हिज मदर्स एज। ओके, क्या होगा, ये है 10 ईयर और ये है 34 ईयर। दोनों किस चीज से डिवाइड होंगे, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। ओके, ये 2 से डिवाइड होता है 5 टाइम और ये 2 से डिवाइड होता है 17 टाइम। तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 5:17 का। पूरा लिख लेंगे। यहां पर आपको लिखना है द रेशियो ऑफ शुभम एज टू his mother age when he was 10 year old is 5/17। बस इस तरह से इसे करना था। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं, मतलब ये तो लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए हमने खुद को यहां से हटा दिया है। ओके, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम थोड़ा सा ऊपर कर लें, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आप पूरा ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल में पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस तरह के मैं वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।